अगले दिन 12 बजे हमारे यहां पर भोजन करने आना है। आपने निमंत्रण स्वीकार कर लिया और दूसरे दिन जब उसके घर पहुंच जाओ, दरवाजा खटखटाओ, दरवाजा खोले और स्वागत करे, आइए आइए वेलकम। ये बताओ कैसे आना हुआ, कैसा लगेगा जी? गोपियों को बड़ा बुरा लगा, खुद नहीं बुलाया, खुद ही पूछता है कैसे आए। भगवान कहने लगे देखो जी, मैंने तो तुम्हें बुलायो ना। हमें लगता है कि तुम चंद्रमा देखने के लिए आई होगी, लेकिन चंद्रमा तो तुम्हें तुम्हारे घर से ही दिखाई पड़ रहा था। वह चंदाए देखवे के ताई यहां जंगल में आवे की कहा जरूरत। भगवान कहने लगे कहीं ऐसा तो नहीं कि चंद्रमा की चंचल किरणें यमुना जी के जल में परछाई देखवे आई हो। तो तुम्हें पता है अच्छे घर की स्त्रियां अकेली रात में घर से निकलती नहीं है। मर्यादा का उल्लंघन किया है तुमने, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। बेचारी गोपियां फिर भी कुछ ना बोली। अंत में भगवान ने जानबूझकर ऐसी बात कही जो गोपियों को चुभ जाए। भगवान कहने लगे कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे पतियों से हो गया तुम्हारा झगड़ा और गुस्से के मारे तुमने अपना घर ही छोड़ दिया हो और तुम आ गई मेरे पास। अरे गोपियों, ये तो तुमने बहुत बुरा किया। कोई भी संसार में स्त्री इस प्रकार अपने पति का त्याग करके आएगी, उसको बहुत बड़ा महापाप लगेगा। कभी भी अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। किसी ने पूछा अगर पति में कुछ खराबी हो, कमी हो, तो उसका स्वभाव अच्छा ना हो तो भगवान तो यहां तक कहते हैं कि चाहे जैसा भी हो पति, लेकिन फिर भी पत्नी को कभी अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग धनो पे वह पति स्तर्भिर्नहातव्यो लोके सुभिर पातकी। चाहे पति कैसा भी हो, लेकिन कभी भी पत्नी को अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। दुशीलो दुर्भगो वृद्धो, चाहे पति अंधा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे कितना भी क्रोधी क्यों ना हो। अगर भागवत का श्लोक समझ में ना आवे तो और थोड़ा सा इजी कर दे और आसान बना दे। रामचरितमानस की चौपाई याद कर लीजिए। सती अनसुईया ने देवी जानकी को जो पतिव्रत धर्म का पाठ सिखाया, उसमें साफ साफ लिखा है बिल्कुल यही। ऐसा लगता है माने भागवत का श्लोक का ट्रांसलेट करके वहां पर लिख दिया। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे हु पति करे किए अपमाना, नारी पाई यमपुर दुख नाना। बात समझ में आ रही है? कोई कहे कि पति हमसे झगड़ा ही करता रहता है, चाहे कितना भी झगड़ा करे। भगवान तो यहां तक कह रहे हैं कि भले ही लाठी उठाकर खेत पर चला जाया करे। तुम क्या सोच रहे थे? चाहे पति कितना भी नाराज क्यों ना हो, लेकिन माताओं तुम तो अपने मन में यही भाव रखना कि भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। ठीक है जी? भाई लोगों को आज की कथा पूरी समझ में आ रही है, बस तुम समझ जाओ। इन्हें तो पूरी समझ में आ रही है। अब इनके मन की बात हो रही है तो समझ में आई। अपने मन की बात सबको समझ में आती है। कुछ हमारे भाई तो आज की कथा सुनकर ये भी सोच रहे होंगे यार ये गलती कर दी, अकेले आए, आज अपनी घरवाली को भी लाना था। हमें क्या पता था पंडित जी आज ऐसी कथा सुनाएंगे तो अपनी घरवाली को भी लेकर आते। मेरी तो नहीं सुनती, कम से कम पंडित जी की मान लेती। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं जी, जो भागवत में लिखा हुआ बिल्कुल वही।
पति चाहे कितना भी बुरा हो, लेकिन पति का त्याग नहीं करना चाहिए। और जो स्त्री ऐसा करती है उसे यहां तो दुख मिलता ही है, लेकिन वहां भी दुख मिलता है। और कोई ये कहे कि हमारा पति झगड़ा बहुत करता है, बात बात पर झगड़ा करता है, तो भगवान ये कह रहे हैं कि हम झगड़े की मना कहां कर रहे हैं, खूब लड़ो। झगड़े की मना नहीं है, लेकिन अपने घर का अपने, अब 15 दिनों तक मैं बिना जल के तो रह ही नहीं सकती, मैं तो मर ही जाऊंगी। एक काम करो, आप मुझे अपने साथ ले चलो। पति ने कह दिया अपने साथ नहीं ले जा सकता, ये तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा, ये नहीं हो सकता। अरे महाराज, तो एक काम आप भी करिए, कुछ भी हो जाए, या तो ये व्यापार से जो बाहर जा रहे थे ना काम से, आप तो या इसे कैंसिल कर दो, नहीं तो मुझे भी अपने साथ ले चलो। पति को लगा कि अब ये जिद्दी है, मानेगी नहीं। श्रीमान जी अपने कमरे में गए और अपना ही चित्रपट ले आए। चित्रपट जानते हो ना, फोटो, अपनी ही तस्वीर ले आए। पत्नी को जाकर पूछने लगे, ये बताओ कि मैं कौन हूं तुम्हारा? कह दिया आप मेरे पति हैं। फोटो की तरफ उंगली करके इशारा दिखाया कि ये कौन है इसमें? कह दिया आप ही तो हैं। पत्नी को मनाने लगे कि देख, मेरा जाना बहुत जरूरी है, तुझे अपने साथ तो नहीं ले जा सकता, लेकिन मैं बीच का रास्ता एक निकालता हूं, जब तक मैं लौटकर ना आ जाऊं तब तक तुम इस फोटो के पति को ही सच्चा पति मानना और उसी का भोग लगाना। मैं 10-15 दिन में वापस आ जाऊंगा, तो चिंता मत कर। पत्नी मान गई। अब पति का फोटो लिया, सामने जमा लिया चौकी के ऊपर, और जैसे असली पति की सेवा करती थी वैसे उस फोटो की सेवा करने लगी। गोपियां कहती महाराज असली पति तो चला गया परदेश, अब वो फोटो में नकली पति ही तो है। लेकिन नकली पति में इसकी जो श्रद्धा है वो सच्ची है। पति का आदेश है, जब तक मैं नहीं आ जाऊं तब तक तुम इसकी सेवा करना। अब 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, समय बीतने लगा। धीरे 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 इनकी जो श्रद्धा, जो भाव था वो और गहरा होने लगा। पहले तो शुरू में ऐसा लग रहा था ये कैसा पति है, ये तो बोलता ही नहीं, बात नहीं करता। लेकिन 1 हफ्ते के बाद में इतना प्रेम हो गया उस फोटो से कि तस्वीर से ही पूछ रही है, श्रीमान जी आज कौन सी सब्जी खाओगे? ऐसा ही होता ना, भक्ति का भी कार्य ऐसा ही है। पत्थर की मूर्ति में हम सच्ची श्रद्धा जब रखते हैं तो मूर्ति भी बोल उठती है। आज पति के फोटो की इतनी सेवा करने लगी, इतनी सेवा करने लगी, बिल्कुल सच्चे भाव से। जितनी देर पति को भोजन करने में लगती थी उतनी देर वो वहीं बैठी रहती है, हवा करती रहती है पति की फोटो के ऊपर। क्यों? सच्चे पति के ऊपर भी करती थी। धीरे धीरे समय बीता और 15 दिन पूरे हो गए। आज 15वां ही दिन था। इसने थाली सजाई, पति के फोटो के सामने रखी, हाथ में पंखा लेकर 2 बार पंखा हिला पाया, तब तक तो सच्चा पति दरवाजे पर आ गया। दरवाजा